Welcome guys. Today we move to direct and indirect narration, direct and indirect speech और आज है हमें टाइम और प्लेस बताने वाले जो शब्द हैं, टाइम और प्लेस बताने वाले जो शब्द हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। कब? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं सेंटेंस को। अब देखिए दो प्रकार के शब्द हैं, एक तो समीपता सूचक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो नजदीक, हियर, दिस, ऐसे शब्द हैं, और कुछ जो है समय और स्थान सूचक शब्द हैं, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, जस्ट नाउ, अगो, बिफोर, तो ऐसे शब्द हैं, या स्थान सूचक शब्द हैं कुछ। तो ऐसे शब्दों में भी बदलाव होता है। हम इसको सेंटेंस से समझ लेते हैं आज। फिर एक टेबल आपको देंगे, उस टेबल को आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर शब्द बदलेगा। कहीं पर आपने कहा साहब जिसका आपने डैट किया, और जब आप कह रहे हो कि दिस बुक इज माइन, तो यहां पर कह रहे हो दिस बुक का दिस बुक ही रहेगा। ऐसा होता है। ये देखना है कि सेंटेंस का भाव क्या है, उसके अनुसार समीपता वाले जो शब्द हैं वो दूरी वाले शब्दों में बदल जाते हैं, और इसी प्रकार से स्थान में बदलाव आता है, इसी प्रकार से समय। तो ये सेंटेंस को देख के होगा। 100% ऐसा नहीं हुआ कि हर शब्द बदल ही जाएगा, ये परिस्थिति के अनुसार होगा। देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहला सेंटेंस है हमारा, ही सेड आई लाइक दिस सॉन्ग। अब आपने कहा इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, आप इसको क्या बना रहे हो, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हो। और आज हमारा मुख्य फोकस इसमें है कि जो समीपता सूचक शब्द हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं, या जो टाइम और प्लेस से रिलेटेड शब्द हैं, उनमें हम क्या से बदलाव करते हैं। he said that, he said that I like this song। I like का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, I liked। दिस सॉन्ग का क्या हो जाएगा, दैट सॉन्ग। तो दिस किसमें चेंज हो गया, एक शब्द तो आपका ये मिल गया, दिस आपने चेंज कर दिया किसमें, दैट में। आई लाइक्ड दैट सॉन्ग। राम सेड, दूसरा सेंटेंस है, राम सेड दैट, राम सेड दैट आई शैल गिव यू दिस बुक टुमारो। देखिए राम सेड, आई किसके अनुसार बदलेगा, बोलने वाले के अनुसार। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। राम के अनुसार बदलेगा, राम के लिए क्या कहेंगे, ही। अब शैल गिव का क्या हो जाएगा, ही के साथ वुड गिव, क्योंकि ही के साथ विल आता है ना। तो अब यहाँ का पास्ट क्या होगा विल का, वुड, ही वुड गिव। दिस बुक का क्या हो जाएगा, डैश बुक। आपने क्या कर दिया, दिस का डैश बुक। अब टुमारो है, टुमारो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, कल को, आने वाले कल को, उसके बाद अगले दिन को, तो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द फॉलोइंग डे। यस माय फ्रेंड सेड, my friend said that I shall, I किसने कहा, मेरे फ्रेंड ने कहा अपने लिए, मैं। हम माय फ्रेंड के लिए क्या लिखेंगे, ही, वो मोहन, राम, कोई भी हो सकता है। शैल लीव, ही के साथ विल आता है, तो विल का पास्ट क्या था, वुड लीव, ही वुड लीव these books here। these books का those books, here का there, यहां का क्या हो जाएगा, वहां। here का क्या किया आपने, there।
PHERE डियर, डियर का मतलब वहां, डियर का मतलब यहाँ। यस, शी सेड I bought this book a few days ago. She said that I bought, I कौन है, कौन बोला I अपने लिए, सी बोल रही है, तो सी के लिए क्या कहेंगे, that she bought, बाई का bought बनता है तो bought का क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, had bought, bought का थर्ड फॉर्म आएगा, that she had bought, वो खरीद चुकी थी, दिस बुक का, दैट बुक, जिसका क्या जाएगा, दैट बुक, a few days ago, before, a few days before कर देता हूं, पूरा ये संदर्भ ले लेता हूं, a few days ago का before, तो आपने ago का क्या कर दिया, before, she said this book is mine, she said that, अब यहां पर ध्यान दो, क्या दिया है इसमें, बताइए क्या दिया है इसमें, she said that this book, ये किताब मेरी है, अब वह किताब कैसे कहेगी, वह कहेगी वह किताब मेरी है, तो फिर वो किताब ही दूसरी है, वहां वो किताब दूसरी है, यह किताब अलग है, तो यहां पर जिसका डेड नहीं होगा, बुक से जुड़ा हुआ शब्द है, ये किताब क्लेम हो रहा है, तो दिस बुक का दिस ही रहेगा। अभी आपने कहा साहब जिसका तो डेड हो रहा था, अब क्यों नहीं कर रहे हैं आप, भाई वो स्थान बता रहा था, ये किताब के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, तो दिस बुक का दिस बुक ही रहेगा। शी सेड दैट, क्या कहा मैंने आपसे, शी सेड दैट, मैंने कहा अब जिसका डेड नहीं होगा यहां पर, दिस बुक वर्ड, इसका वर्ड कर दो, उसकी है, माइंड मतलब मेरी, और माइंड बदलेगा किसके अनुसार, बोलने वाले के अनुसार, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा सी के अनुसार, लेकिन केस इसका रहेगा माइंड, तो हो जाएगा हर्ष, दिस बुक वर्ड हर्ष, उसकी, हर नहीं हर्ष, उसकी किताब है। ही सेड, सिक्स में देखो, ही सेड दैट आई एम कमिंग टू सी यू नाउ, तो क्या कहोगे, ही सेड दैट, he said that I am coming, I कौन कह रहा है, बोलने वाला, बोलने वाला कौन है, ही है, तो I किसमें बदल जाएगा, ही में, am coming का was coming, he was coming to see you now, अभी आपको देखने आ रहा हूं, या अभी आपसे मिलने आ रही है, अब होगा मैं अभी तब आपसे मिलने आ रही थी, he said that, या वो तब आपसे मिलने आ रहा था, he said that he was coming to see, अब किससे कहा उसने, अपने को मान लो, उसने जो है आपसे कहा, तो यू का क्या जाएगा, मी, to see me now, अभी, अभी का तब, लेकिन उसकी जो कमी है ना, हमने इसको गोली नहीं किया, कमी का गोली भी हो सकता था, तो जब कमी को कमी रखा है, तो अब आपसे मिलने आ रही हो अभी, तो आप नाव की जरूरत नहीं है यहां पर, नाव को जन होता है ना, नाव का क्या होता है, जन, लेकिन यहां पर हम नाव का जन नहीं करेंगे, तब वो तो अभी आ रही है ना, तो क्या होगा, he said that he was coming to see me, ना नाव आएगा ना जन आएगा, टू सी मी, बस यही तक, इसको छोड़ दो, अगर आपने जन कर दिया तब भी गलत है, नाव करते हो तो आपने बदलना था, नाव का कोई यहां पर सेंस नहीं आएगा, तो क्या रहेगा कि वो आपसे मिलने आ रही थी, वो आपसे मिलने आ रहा था, बस नाव भी नहीं आएगा, जन भी नहीं होगा, तो कहीं कहीं पर जब आप बार बार अभ्यास करोगे तो तभी समझ में आएगा कि कहां पर हटाएं कहां पर नहीं हटाएं,
कहां पर नाव का अध्ययन करें, कहीं पर नाव को यूज ही नहीं करें। ऐसे कहीं पर जिसका दैट करते हैं, कहीं पर जिसको दिसे रहने देते हैं। तो जो जो हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें स्पष्ट होती जाएंगी। इसके साथ ही आज टाइम और प्लेस बताने वाले शब्दों में हम परिवर्तन कैसे करते हैं, ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।